वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज एक बहुत ही सरल टॉपिक है, सरल होते हुए भी जिसमें विद्यार्थी गलतियां करते हैं। कुछ दो तीन बातें हैं जिनको ठीक से समझ लेना है ताकि आर्टिकल्स जैसे इजी टॉपिक में भी हम गलती ना करें। आर्टिकल्स दो प्रकार के हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। इन दो शब्दों को गौर से समझ लो। आर्टिकल्स आपने काफी कुछ समझ लिया है ये मान लो। डेफिनेट आर्टिकल द आर्टिकल है, ये डेफिनेट आर्टिकल है। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग में होता है, दी भी होता है, और दी ये इसके उच्चारण स्ट्रॉन्ग में दी हो जाता है, वरना द आर्टिकल होता है। ये डेफिनेट। अब डेफिनेट शब्द का अर्थ होता है निश्चयात्मक। जिस आर्टिकल का प्रयोग निश्चित पर्टिकुलर नाउन से पहले होता है, बस यही एक खास बात है। द का प्रयोग पर्टिकुलर थिंग्स के, पर्टिकुलर एनिमल्स, पर्टिकुलर पर्सन, बिफोर पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल और थिंग, निश्चित नाउन से पहले ही द का प्रयोग किया जाता है। कोई एक के अर्थ में, सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं किया जाता। एक बड़ी सी बात है, मोटी सी बात है। दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल। जैसा नाम है, इसमें ये डेफिनेट नहीं है, वो निश्चित, निश्चयात्मक, और इसमें अनिश्चयात्मक है। मतलब कोई निश्चित नहीं होनी चाहिए। वो निश्चित है कोई ना हो तो दा ही आएगा। इंडेफिनेट आर्टिकल ए ओब्लिक एन लगाया है, ये दो नहीं है, एक ही है। जहाँ ए आता है वहाँ एन नहीं आता, एन आता है वहाँ ए नहीं आता। कोई एक के अर्थ में एक का प्रयोग जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड, जो कॉन्सोनेंट नाउन से शुरू होती है। शर्त बता दी है दो, ए एन के लिए दो शर्त होगी। सिंगुलर काउंटेबल वो नाउन जो सिंगुलर है, जैसे बुक, डस्टर, पेन, अम्ब्रेला, ये सिंगुलर है। अगर प्लुरल हो गया पेन्स, बुक्स, बॉयज, टीचर्स, तो इनके पहले ए एन नहीं आ सकते, क्योंकि एक का अर्थ होता है एक, एन का अर्थ होता है एक। तो एक लड़के शब्द कैसे बोलेंगे? एक लड़का ही तो कहेंगे। एक है, सिंगुलर है, तो प्लुरल के साथ नहीं आ सकते। दूसरा काउंटेबल के साथ आएगा, जिनको काउंट कर सकते हैं। टेबल, स्टूल, चेयर, ट्री, काउ, डॉग, इन सबको काउंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अनकाउंटेबल है, जिनको काउंट नहीं कर सकते? है ना, बहुत सारी चीजें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। वाटर, मिल्क, डीजल, पेट्रोल, व्हीट, टी लीव्स, शुगर। दुकान पर जाकर के आपने मांगा क्या कि अंकल मुझे 3 तेल दे दो, अंकल मुझे 2 चीनी दे दो। कभी पेट्रोल पंप पर जाकर के आपने कहा कि भाई मुझे 1 पेट्रोल दे दो, 1 लीटर दे दो, 2 लीटर दे दो, 1 जरीकन, 1 ड्रम। पेट्रोल डीजल तो हो सकता है, लेकिन 1-2 संख्या की नहीं होती है। दुकान में जाकर कोई ये नहीं कहता मुझे 2 चीनी दे दो। तो जो चीज अनकाउंटेबल है उनसे पहले ए या एन नहीं आते, प्लुरल से पहले ए एन नहीं आते। ये इसकी शर्त होगी ए एन की। और तीसरी ये होगी जो डेफिनेट है उनसे पहले भी ए एन नहीं आएगा। जो डेफिनेट आर्टिकल है वहाँ दा ही आएगा। अब आप ये कह सकते हैं, जैसे एग्जांपल्स देखिए, एक काउ, अ यूनिफॉर्म। यहाँ साउंड देखनी है, लेटर नहीं देखना है। कई बार बच्चे ये भी गलती करते हैं कि ए ई आई ओ यू 5 वावल लेटर्स है, लेटर्स देखते हैं। यहाँ लेटर्स देखने की बात नहीं गई, यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड की बात कही है। कॉन्सोनेंट साउंड, साउंड देखनी है, ध्वनि देखनी है, आवाज जो है ना, ध्वनि, उच्चारण देखना है, लेटर्स नहीं देखने। जैसे यहाँ यूनिफॉर्म,
अब इसमें लेटर तो यू है, लेकिन उच्चारण इसका ये र ल व, ये तो कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन है। तो जब इसकी साउंड यस से शुरू हो रही है, यस से यू बना है, तो यूनिफॉर्म आएगी। तो साउंड देखनी है, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले कोई एक के अर्थ में ए आएगा, ए काउ, ए यूनिफॉर्म, ए ग्लास ऑफ मिल्क। अभी तो मैं कह रहा था ना, मिल्क से पहले ए नहीं आ सकते, फिर यहाँ कैसे आ गया? अरे भाई, मिल्क से पहले ए नहीं लगाया, ए ग्लास ऑफ मिल्क है। यूं तो आप डीजल के कहते हो, भाई एक जेरिकन कैरोसिन दे दो, एक ड्रम ये डीजल का भर दो, तो ड्रम हो सकता है, जेरिकन हो सकता है, तो एक टंकी है ना वो हो सकती है, एक जग दूध का हो सकता है, एक गिलास भी मिल्क हो सकता है, एक ग्लास ऑफ मिल्क। अब एन का प्रयोग वही शब्द है, दोनों के साथ ए एन, दोनों के साथ ये सिमिलर काउंटेबल नाउन से पहले होगी, जो वॉवल साउंड से शुरू हो। तो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होगा वहां ए आएगा, वॉवल साउंड से शुरू होगा वहां एन आएगा। एन ऑनेस्ट में यहां देखिए लेटर तो एच है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड ऑनेस्ट है, ओ एन ऑनेस्ट में। तो यहां लेटर नहीं देखना, साउंड देखनी है, एन एप्पल। अब कुछ एग्जाम्पल्स और दिए हैं। दा का प्रयोग कहां करेंगे? दा है ना, वो डेफिनेट से पहले आएंगे। अब ये देख लो, बस फैसला ये कर लो, हम डेफिनेट किसको माने, निश्चयात्मक किसको कहें, किन चीजों को हम निश्चित मान ले। वो 4-5 नियम है, कॉपी पेन लेकर के आप बैठें और वीडियो को ध्यान से देखें। उसके बाद में इन 4-5 बातें हैं। वैसे दा में और भी कई ग्रामर की बुक्स में देखोगे तो छोटी छोटी 2-3 बातें और भी मिल जाएंगी। अब देखिए, कई बार यहाँ एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है आपको स्पष्ट करने के लिए। पहले तो द ड्रेस नेहा बोट इज वेरी कलरफुल। इसमें ड्रेस तो कोई खास कैसे होगी, निश्चित कैसे होगी? ड्रेस जैसे है ना, पेन है, एप्पल है, एग है, काऊ है, यूनिफॉर्म है, ऐसी ड्रेस होनी चाहिए। फिर यहाँ दा क्यों आ गया? इसलिए आ गया, एक पर्टिकुलर ड्रेस की बात हो रही है, एक खास ड्रेस की बात हो रही है। कौन सी ड्रेस कलरफुल है? नेहा बोट, नेहा ने खरीदी थी, दैट नेहा बोट, जो नेहा ने खरीदी थी। एक निश्चित ड्रेस की बात हो रही है, ड्रेस कलरफुल है। कौन सी ड्रेस? एक निश्चित ड्रेस की बात हो रही है, निश्चयात्मक, डेफिनेट, जो नेहा ने खरीदी, नेहा बोट। ये इसके क्लाज लगते हैं, क्लाज जुड़ गया, जिस नाउन के फ्रेज या क्लाज जुड़ जाए तो वह डेफिनेट हो जाती है। जैसे आप कहेंगे गोट है, गोट्स है, गोट्स है ना, ये तो कोई खास नहीं है, कोई यूनिक नहीं है, फिर भी इसके दा कैसे आ जाए? ये कहें द गोट्स ऑफ जफराना, द गोट्स ऑफ जफराना, ऑफ जफराना, ये फ्रेज लग गया। तो यहाँ ये डेफिनेट हो गई। जिस नाउन के कोई क्लाज जुड़ जाए, जिसके कोई फ्रेज जुड़ जाए, तो वह नाउन डेफिनेट हो जाती है। और फ्रेज और नाउन लग गया तो फिर उस नाउन से पहले द आर्टिकल आएगा। I saw a film yesterday. The film was very interesting. आप इस एग्जाम्पल में कहेंगे, एक जगह तो फिल्म से पहले ए आर्टिकल आया, दूसरी बार फिल्म से पहले द आर्टिकल आ गया, तो फिल्म से पहले ए फिल्म लगाए या द फिल्म लगाए? देखिए यहाँ ये दोबारा इसका मेंशन हो रहा है, दोबारा उल्लेख हो रहा है। किसी नाउन का एक बार जिक्र हो लिया और दोबारा उसका उल्लेख होता है, मेंशन करते हैं, तो वह डेफिनेट मानी जाती है। आप स्टोरी राइटिंग में देखते हो, वंस देयर वाज ए क्रो, एक कौवा था। वन डे द क्रो वाज वेरी थर्स्टी, एक दिन कौवा बहुत प्यासा था। कौवा कौन सा कौवा? वह जिसकी बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ द क्रो का मतलब
वह के अर्थ में है, दैट के अर्थ में। वन डे द क्रो वाज थर्स्टी, एक दिन वह कौवा प्यासा था, वह कौवा, दैट के अर्थ में दा का प्रयोग हो रहा है, जिसका एक बार उल्लेख हो लिया तो दोबारा जब दा आता है तो वह के अर्थ में, दैट के अर्थ में हो जाता है। तो आई सॉ अ फिल्म यस्टरडे, कल मैंने एक फिल्म देखी, फिल्म का मतलब कोई एक फिल्म देखी। द फिल्म वाज वेरी इंटरेस्टिंग, फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग थी। कौन सी फिल्म? यहाँ एक पर्टिकुलर फिल्म की बात हो रही है, वह फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग। कौन सी? जो कल देखी थी, जिसका जिक्र हो लिया, इसलिए डेफिनेट होगी। दिव्या इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द आता है। फिर यूनिक थिंग्स हैं, यूनिक, द अर्थ, द मून, द वर्ल्ड, द सन, द ईस्ट, द वेस्ट, ये यूनिक थिंग्स हैं। जो यूनिक मीन्स अद्वितीय, जिनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। आप कहेंगे तो यूं तो शक्ल किसी दो व्यक्तियों की भी एक जैसी हुबहू नहीं होती है, ट्विंस को छोड़ करके, नहीं, लेकिन ये व्यक्ति तो एक व्यक्ति 2 लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं ना, सूर्य के जैसा कोई दूसरा सूर्य नहीं है, छोटा बड़ा कैसा भी, इसलिए वो यूनिक है। यूनिक थिंग से पहले भी द आता है। तो ये आज एक मुख्य बात आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि डेफिनेट आर्टिकल है द, इसका प्रयोग कुछ निश्चित वस्तुओं के नाम से पहले होता है। निश्चित किसको कहेंगे? वो यूनिक थिंग्स हैं, उनको कहेंगे। जिनका दोबारा जिक्र आ रहा है उनको डेफिनेट कहेंगे। जिनके कोई नाउन या फ्रेज लग गई है उससे पहले भी द आएगा। इस प्रकार से कुछ एक और चीजें हैं जो सामान्य से नियम है, प्राय कक्षा में आपको टीचर्स बताते रहते हैं, बता दिए जाएंगे और उन सबको आप भी जानते हैं, उनकी मैं यहाँ चर्चा नहीं करना चाहूँगा। मैं तो केवल एक ही बात बताना चाह रहा हूँ कि द का प्रयोग निश्चित है ना, उसके अर्थ में होता है। और ए एन के प्रयोग के लिए शर्त है, वो सिंगुलर हो, वो काउंटेबल हो, वह डेफिनेट नहीं होनी चाहिए। डेफिनेट होगा तो वह द के लिए चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, काउंटेबल हो अनकाउंटेबल हो, सबके साथ द आ सकता है, बशर्ते वह डेफिनेट हो। कोई एक के अर्थ में द का प्रयोग नहीं होता, कोई एक के अर्थ में ए या एन आते हैं। ए एन है वो साउंड के आधार पर लगाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आएगा, वोवल साउंड है तो। लेकिन अगर वो द के लिए कोई साउंड नहीं देखनी है, उसके लिए तो ये कहे निश्चित वस्तु के नाम से पहले वो ही आता है। अब प्राय स्टूडेंट्स है ना, उस एक नियम में ही उलझ करके रह जाते हैं। जो ऐतिहासिक और प्रमुख चीजों के नाम है ना, उनकी लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर के बैठ जाते हैं और कितने सारे नियम कर लिए। प्रमुख नदियां, प्रमुख अखबार, प्रमुख रेलगाड़ियां और इस तरह से पर्वत श्रृंखलाएं, प्रमुख धार्मिक पुस्तकें, ऐतिहासिक लड़ाई, ऐतिहासिक दिवस, द रिपब्लिक डे, द इंडिपेंडेंस डे, पानीपत की लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड की वो घटना, ये सब हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है और ये प्रमुख चीजें हैं। तो आप इन प्रमुख और ऐतिहासिक चीजों को एक ही नियम में ले लें ताकि आपकी ये संख्या है वो बड़ी ना हो जाए कि भाई प्रमुख चीजों के नाम और जो ऐतिहासिक चीजें हैं, ऐतिहासिक दिवस है, ऐतिहासिक घटना है या कोई भी ऐतिहासिक भवन है कोई, तो उन सबको एक में ही ले लें। उसी लिस्ट को हम 8-10 की संख्या दे देंगे तो ऐसा विद्यार्थी मान करके चलता है कि 8-10 नियम मैंने इसके याद कर लिए, वो तो सब एक ही नियम में आ जाएंगे। प्रमुख और ऐतिहासिक जो चीजें हैं उनके नाम से पहले द आता है, बस एक नियम में उनको सबको शामिल कर लो। उसके बाद तो ये अगले 2-3 नियम है ना, ये महत्वपूर्ण है, जिसके कोई क्लास जुड़ गए, जिसका दोबारा जिक्र आ गया, जिसके कोई फ्रेज लग गई है, सुपरलेटिव डिग्री है, यूनिक थिंग्स हैं, ये सारी चीजें हैं ना, ये 4-5 नियम है और महत्वपूर्ण नियम है। तो आज इतना ही है कि डेफिनेट और इनडेफिनेट शब्द को ठीक से समझ लें। निश्चयात्मक अर्थ वाले हैं निश्चित वस्तु के, पर्टिकुलर, बिफोर पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल और थिंग, पर्टिकुलर है, विशिष्ट है, खास है, उनसे पहले द आएगा। कोई एक अर्थ में ए या एन आएगा, बस ये इतनी सी बात है।
तो आज ये एक छोटी सी बात आपको बताइए, ये क्लास सेकंड से लेकर के आपके और प्रतियोगी परीक्षाओं तक भी आर्टिकल्स पूछे जाते हैं और इसमें कहीं कहीं कोई त्रुटि हो जाती है। टीचर्स भी इसमें कई बार असमंजस में होते हैं। 2005 की शायद बोर्ड परीक्षा है, बोर्ड का पेपर आया की आई और मैंने बोर्ड को लिखा, इसके 2 आंसर हो सकते हैं। मैं 2 क्वेश्चंस के बारे में सोच रहा था, बोर्ड से संशोधन आया हाँ कि इसमें ए भी हो सकता है और इसमें दा भी हो सकता है। 2005 की बात है, संशोधन बोर्ड से मैंने एक भेजा, दोनों संशोधन होकर के आए थे। तो कई बार इनमें बड़ा असमंजस सा भी हो जाता है जब कोई यहाँ, जैसे ये मैंने नहीं बताया है नंबर 3, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। ये कुत्ता वफादार होता है। कुत्ता से तात्पर्य है ये अपनी पूरी क्लास है, कुत्ता जाति जो है ना, पूरी क्लास में अपनी जाति, अपना जो समुदाय है उसका ये प्रतिनिधित्व कर रहा है। कुत्ता फेथफुल एनिमल का मतलब सभी कुत्ते आएंगे। तो जब कोई नाउन अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करती है तो उससे पहले भी द आता है। जैसे कल परसों में था द रिच, द पुअर, द यंग, द ओल्ड, वो भी पूरी अपने क्लास का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उनसे पहले भी द आता है और उनके साथ वर्ब है ना, द रिच, द पुअर, प्लूरल की आती है। एग्रीमेंट में, कॉनकॉर्ड में ये बात बताई थी। तो ये बात यहाँ भी आर्टिकल्स में भी दा का नियम यहाँ होता है कि रिप्रेजेंट द होल क्लास, यहाँ पूरी कक्षा का प्रतिनिधित्व जब कोई नाउन करती है तो डॉग के भी दा आ गया। आप कहेंगे डॉग के तो ये आता है ना, आता है, लेकिन कोई डॉग का अर्थ जब होता है ना एक कुत्ता है तो वो ही होगा, और कुत्ता जाति की बात हो रही है तो द डॉग होगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। एक्सरसाइज दूंगा, एक्सरसाइज को करके देखना तो जो छोटी सी उलझन है ना वो सुलझ जाती है और परीक्षा में फिर हम गलती नहीं करते हैं। जो एरर्स होती हैं, त्रुटियां होती हैं, वो नहीं होंगी एक्सरसाइज करने के बाद में। यदि आपको ये पसंद आए ना तो इसको सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें। थैंक यू।